हेलो गाइस कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके गोल्डन रूल्स क्या हैं, जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, वो हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में देखिए 3 टाइप के होते हैं हमारे। नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट से समझ आ रहे हैं जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनका अकाउंट। आर्टिफिशियल, जैसे कि किसी कंपनी का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम है, तो हम आर्टिफिशियल पर्सन की तरह उसको ट्रीट करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, वो किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन वो भी हमारा एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, हम जो हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, बची हुई लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो किसी पर्सन की होंगी ना, लेकिन नाम नहीं होगा उनका, तो वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो होंगी हमारी, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगी। तो देखिए इनके डेफिनेशंस हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट है जो हमारी एक इट रिलेट्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक राम, श्याम, मोहन। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें लिख लेते हैं राम मोहन। ठीक है, जो भी नेम होंगे वो नेचुरल पर्सनल में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे कि जिसको हम एक बिजनेस एंटिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक सेपरेट एंटिटी होती है उनकी, जैसे कि कंपनीज होती हैं जिनके नेम के आगे होता है प्राइवेट या फिर लिमिटेड होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी होती है जो हम प्राइवेट, लिमिटेड कुछ इस तरह से नेम उसका लिखते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। पर्सन नहीं होती, लेकिन पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव होता है, these are not in the name of any person or organization but are represented as personal account। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो जाता है हमारा, या फिर कैपिटल अकाउंट हो जाता है, या फिर ड्राइंग अकाउंट हो जाता है। ड्राइंग, देखिए ड्राइंग वो होता है हमारा जो भी हम बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज़, वो हमारे ड्राइंग कहलाता है। जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए नहीं, अपने खुद के खर्चों के लिए जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट, वो होगी हमारी ड्राइंग। चाहे हम स्टॉक विड्रॉ कर रहे हैं, स्टॉक हम निकाल रहे हैं अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो देखिए
कैपिटल अकाउंट वो होता है जो हम कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं, तो उसकी जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, विड्रॉ करना है, अमाउंट दोबारा लगाना, एडिशनल अमाउंट लगाना किसी भी बिजनेस में, तो वो कैपिटल होती है। उसका एक अकाउंट अलग होता है कि हमने कितनी अमाउंट निकाली है और कितनी अमाउंट हमने लगाई है, तो वो कैपिटल अकाउंट होता है। वो भी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की तरह ही तो ट्रीट होगा ना, एज अ पर्सन वो हम ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में कि इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं। इम्पर्सनल से ही समझ आ रहा है, जो कि पर्सनल नहीं होता है, विच इज़ नॉट पर्सनल अकाउंट, नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें दो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट होता है विच इज़ नॉट अ पर्सनल, सच एज मशीनरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, रेंट अकाउंट, जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो एसेट्स हैं हमारी, या एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फिर इनकम हो रही है हमें, जो हमारे पर्सनल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो हमारी इम्पर्सनल होती है। तो रियल अकाउंट देखिए क्या होता है। देखिए, रियल अकाउंट्स हमारा एसेट्स से रिलेटेड होता है, इसमें हमारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेप्ट। डेप्ट मीन्स जो भी हमारे कर्जे हैं वो डेप्ट होता है, तो उसमें हमारी लायबिलिटीज़ जो कि डेप्ट की चीज़ें नहीं आती हैं, एसेट्स ही आती है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें हमारी रियल अकाउंट में होती हैं, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और कैश। देखिए, कैश हमारा दो टाइप से होता है, कैश इन हैंड भी होता है और कैश एट बैंक भी होता है। तो जो भी हमारी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट्स में आती हैं, ठीक है। अब देखिए, नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, इनकम। जो भी हमारे लॉस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है, कहीं से रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इनकम एक ही बात होती है, वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, या फिर कोई कमीशन है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल में समझ आ रहा है, जो नेचुरल होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, जो वो परचेज करते हैं, उनके नाम पर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल में जैसे किसी कंपनी का नाम है, या जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो हम उसको एज अ पर्सन जो ट्रीट करते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिनके नाम के आगे होता है प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड, कुछ इस तरह से। तो वो सब जो कंपनी के नाम होते हैं उनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, अलग पहचान होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं, इसमें कोई नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो वो समझ आ रहा है कि किसी पर्सन की लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, जो हमारे पास बची हुई है लायबिलिटी, तो हमें पे करना है। कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल हम लगा रहे हैं बिजनेस में, तो जो पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल जो लगी हुई है तो उनके नाम से कैपिटल होगी, तो वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग, जो हम विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ पर्सन करता है, ठीक है, तो ड्राइंग जो होगी हमारी वो पर्सनल अकाउंट होगा।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल समझ आ रहा है, जो कि हमारा विच इज़ नॉट अ पर्सनल, ठीक है, वो इम्पर्सनल होता है। इसमें दो अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारी एसेट्स आती हैं, इसमें कोई डेप्ट नहीं आते हैं, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं आती, कोई कर्ज नहीं आते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, प्लांट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एसेट्स जो होंगी हमारी वो रियल अकाउंट में आएंगी। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू जो भी होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे कि सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं तो हमें लॉस है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। और सैलरी अगर हमें मिल रही है तो वो हमारे लिए इनकम है। तो सैलरी हमारी रिसीव हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों ही बातें हमारी, दोनों चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। रेंट पेड अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, वो नॉमिनल है क्योंकि वो भी एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी हमारा एक एक्सपेंस है, लॉस है हमें। कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंसेस और इनकम है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट वाली। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। अब आगे आते हैं गोल्डन रूल्स में, इसके अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स देखते हैं। चलिए देखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के कुछ हमारे गोल्डन रूल्स हैं। अकाउंट हमारा 3 टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें हम पर्सन से रिलेटेड बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, ठीक है, जो रिसीवर होता है, जो कुछ रिसीव करता है तो उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होता है, जो देता है, वो क्रेडिट होता है। जो रिसीव करता है वो डेबिट होता है, जो देता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है, रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स जो हमारे पास आती हैं उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जाती है, जो भी एसेट्स हमारे पास से जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में या लॉस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो हम गेन कर रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है हमें, वो हम क्रेडिट करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस या लॉस हमारे डेबिट होते हैं, और जो इनकम हमें हो रही है, जो भी चाहे सैलरी मिल रही है, रेंट रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, जो भी हमें इनकम हो रही है वो क्रेडिट होगी। लेकिन रियल अकाउंट में क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट होती है, और जो भी एसेट्स हमारे पास से जा रही है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। डिफरेंस समझ आया? देखिए, दोबारा समझ लेते हैं इसको। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन आता है बिजनेस में और वो कोई चीज़ हमसे परचेज करके लेके जाएगा तो वो रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, वो रिसीवर होगा। तो रिसीवर जो भी होगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो देगा सामान, जो भी गिवर होगा, जो देता है वो क्रेडिट होता है, उसके नेम से हम क्रेडिट करेंगे उसको, ठीक है। अब रियल अकाउंट में एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स जो भी हमारे पास आ रही है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है वो डेबिट होगी,
और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से सेल होके जा रही है, जैसे भी हमारे पास से कोई एसेट्स जा रही है वो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम होती है हमें कहीं से भी कोई भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, ये हुआ। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज, उसका फॉर्मेट। अब हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। December 1st 2011 अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। अजीत ने 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 40,000 का कैश उसने लगाया है बिजनेस में। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारी December 2nd ही परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। उसने कुछ स्टॉक परचेज किया है 15,000 का। December 5th ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 4,000 रुपीज़। 5 दिसंबर को सेल कर दिया है गुड्स अरविंद को 4,000 का। December 8th ही पेड टेलीफोन चार्जेस ₹4,000 1,000 का उसने टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं। December 10th गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैम्पल ₹1,000 रुपीज़ के उसने जो स्टॉक था उसका वो उसने एज अ सैम्पल उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने बिजनेस के ऐड के लिए 1,000 के स्टॉक को सैम्पल की तरह से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है। तो इसकी अब जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं हम। देखिए फॉर्मेट कैसे होता है इसका। डेट, पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में पेज नंबर आते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसके नंबर आते हैं। अमाउंट, यहाँ डेबिट की अमाउंट आएगी, यहाँ ये आएगी क्रेडिट की अमाउंट। ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनता है जर्नल एंट्रीज का। देखिए 2011 हम यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे। 1 दिसंबर को अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है, December 1st बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है। तो बिजनेस में कैश आएगा, जो चीज़ आती है व्हाट कम्स इन वो हम उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जो हम बिजनेस में लगाते हैं ना, सबसे पहले जो भी कैश लगाएंगे, स्टॉक लगाएंगे, तो जिस चीज़ से भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल कहलाती है। ठीक है। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखिए नेचर क्या है अकाउंट का। ये कैश जो है हमारा एसेट्स है, तो ये हमारा होगा रियल अकाउंट। ठीक है, ये होगा रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल जो हमारी होती है, तो अजीत ने कैपिटल लगाई है ना, तो ये हमारी पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे हम ये नेचर लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है, हर एंट्री में नहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नेचर भी साथ में लिखना है, तो ये हम कॉलम एक्स्ट्रा बना लेते हैं नेचर के लिए। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमने लगाया 40,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में कैपिटल के सामने आएगी 40,000। ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी इस तरह क्लियर होती है। अब इसमें हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन होती है एक समझाने के लिए जो लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बीइंग से शुरू करते हैं, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये नरेशन जरूर लिखते हैं। अब देखिए 2 दिसंबर को क्या कर रहे हैं हम,
ही परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने कैश में कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स हम परचेज करके ला रहे हैं, स्टॉक परचेज करके ला रहे हैं, तो ये हमारा स्टॉक होता है रियल अकाउंट। कभी कभी हम परचेज को एक्सपेंस भी मान लेते हैं तो वो नॉमिनल भी हो जाता है, परचेज को नॉमिनल और रियल दोनों में ट्रीट करते हैं, और कैश है हमारा रियल। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज हमने किया है 15,000 का, क्रेडिट में भी हमारे 15,000 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब December 5th, देखिए December 5th को हम क्या कर रहे हैं, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अजीत क्या कर रहे हैं कि अरविंद को कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 4,000 का, तो यहाँ पे रिसीवर अरविंद है, रिसीवर को डेबिट करेंगे, अरविंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने स्टॉक सेल किया है, गुड्स सेल किया है अरविंद को, अरविंद जो है पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और सेल्स है हमारा रियल अकाउंट, सेल्स रियल भी हो जाएगा हमारा, नॉमिनल भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ही बोल देते हैं इसको 4,000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरविंद। अब December 8th को देखिए क्या होता है, ही पेड टेलीफोन चार्जेस, उसने कुछ टेलीफोन के चार्जेस पे किए 1,000 रुपीज़ के। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पे किया है ना उसने, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस है हमारा, खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट में। ठीक है, 1,000 बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी December 10th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल ₹1,000 के स्टॉक को हमने सैंपल की तरह से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो एडवर्टीजमेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, देखिए हमने स्टॉक दिया है ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो गुड्स हमारे पास परचेज होके आया होगा ना, जो हमारे बिजनेस में था गुड्स, जो स्टॉक था हमारे पास वो परचेज होके आया होगा, तो इसलिए हम परचेज को करते हैं अब क्रेडिट। ठीक है, जो स्टॉक है हमारे पास, हमने वो स्टॉक दिया है फ्री में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज इसलिए आएगा क्योंकि जो स्टॉक हमने दिया है वो परचेज होके आया था हमारे पास, तो परचेज अब हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये जो हमारा ये है एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट, और परचेज होता है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, 1,000 का 1,000। ठीक है, इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है,
ये होते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज के लिए। ये था हमारे अकाउंट्स का बेसिक। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय।